दोस्तों, ये जो आप फ्लावर प्लांट देख रहे हैं, ये है हमारा सदाबहार का पौधा और इसे कैथेरेंथस रोजेस भी कहते हैं। और साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये औषधीय पौधा है। दोस्तों, ये कई रंगों में आपको दिखाई देगा। गुलाबी, सफ़ेद, लाल, बैंगनी, मैजेंटा, कई रंग के फूल इसमें आते हैं। और सदाबहार फूल को यदि आपने अब तक अपने बगीचे में नहीं लगाया हुआ है तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यदि आपने अपने टेरेस गार्डन में इसको लगा रखा है और आपको इसमें फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप कौन कौन से उपाय कीजिए जिससे कि आपको भर भर के कलियां मिलें और आपका जो टेरेस गार्डन है वो फूलों से भर जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, ये जो पौधा है ये एक औषधीय पौधा है और इसमें आपका जो डायबिटीज़ है उसके इलाज के लिए कई सारे, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं। इनकी पत्तियों का रस बना करके काढ़ा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपने नया पौधा लगाना है तो आप देखिए, ये मैंने बीज लगा रखे हैं और बीजों से मैंने पौध तैयार की हुई है। तो यदि आपको लगाना है तो आप भी इसको इस तरीके से पन्नी में इसको बीज को डाल सकते हैं, उसका पौधा तैयार करते हैं और उसको लगा सकते हैं। या आपको इसको कटिंग से लगाना चाहें तो आप कटिंग से भी आप लगा सकते हैं सदाबहार को, या फिर आप नर्सरी से भी इसका पौधा खरीद के ला सकते हैं। साथियों, यदि आपको नया पौधा लगाना है तो उसके लिए जो आप गमला लेंगे वो आप चाहे तो मिट्टी का गमला ले लीजिए, या फिर आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, या सीमेंट का गमला भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी गमला आप चुन रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो निकलता रहे। इसको आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी का गमला ही लीजिएगा और इसमें आप जब मिट्टी भर रहे हैं उससे पहले जो ड्रेनेज होल है उसमें अच्छे से एक कोई गिट्टी लगा लीजिएगा पत्थर की, या इसको कोई भी आप कोई टूटी हुई आपके पास गिट्टी पड़ी हो तो वो लगा लीजिए, 2-3 गिट्टी लगा लीजिए, जिससे कि आपका ड्रेनेज होल में जगह बनी रहे। पानी जब आप डालें तो पानी वो पौधे से निकल जाए। और इसके लिए जो मिट्टी आप तैयार करेंगे सदाबहार के लिए, वो 40% आप गार्डन सॉइल डालिए उसमें और 20% उसमें रेत मिलाइए। साथ में 30% आपकी गोबर की पकी हुई खाद होनी चाहिए, या फिर आप नहीं है आपके पास गोबर की खाद तो वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। और साथ में मैं आपको कहूँगी कि आप 10% इसमें कोकोपीट भी ज़रूर मिलाइए, ताकि आपका जो है वो गर्मियों में खूब नमी मिलती रहे आपके पौधे को, और फिर आप लगा सकते हैं। इसके साथ में यदि आपने अभी तक लगा रखा है अपने बगीचे में और आपका जो सदाबहार का पौधा है वो बहुत बेजान सा हो रहा है, या उसकी शेप खराब हो रही है, या फिर उसकी पत्तियां सूख रही हैं, तो उसके लिए साथियों आपको एक प्रूनिंग करनी होगी। एक मैंने तो हार्ड प्रूनिंग की हुई है अपने पौधे की, लेकिन अभी आपको यदि इस समय मार्च में आपने अब तक नहीं की है उसकी, तो एक आप छोटी छोटी कहना चाहिए कि बहुत लाइट प्रूनिंग कर लीजिए अपने पौधे की। उससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपकी सूखी हुई डंडियाँ दिखाई दे रही हैं, मुरझाई हुई टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, उन सब को आप ऊपर से हल्की सी प्रूनिंग करके हटा दीजिए। उससे क्या होगा साथियों कि आपका पौधा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नई नई शाखाएं बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप जब प्रूनिंग कर रहे हैं तो इसकी जो डंडियां निकल रही हैं उसको आप अपने नए छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। ये कटिंग से तैयार हो जाता है साथियों, तो इसकी आप कटिंग को ना ही फेंकिए और इसको लगा सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने अपने पौधे की जो है वो हार्ड प्रूनिंग की हुई है। और हार्ड प्रूनिंग कर देने से क्या हुआ है साथियों कि जो मेरी शाखाएं नीचे की तरफ गिर रही थी, पूरा जो बैलेंस्ड एक पौधा होना चाहिए, जो सुंदरता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही थी। तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो शाखाएं नीचे की तरफ जा रही थी वो तितर बितर की स्थिति हो रही थी, वो बहुत खूबसूरती ले ली है पौधे ने। अब आप देख रहे हैं इस समय मेरा जो ये सदाबहार का पौधा है वो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
जितनी भी आप प्रूनिंग करेंगे वहाँ पर नई नई शाखाएं बन जाएंगी, और जितनी शाखाएं बनेंगी उतनी ही ज़्यादा उसमें पत्तियाँ आएंगी और उसमें कलियाँ बनेंगी। तो साथियों, आप जानते हैं जो सदाबहार का जो पौधा है हमारा, ये एक औषधीय पौधा भी है, और इसमें जो है वो कई बीमारियों के इलाज की भी इसमें क्षमता है। इसकी पत्तियों का जो है रस का काढ़ा बना करके डायबिटीज़ के इस्तेमाल में प्रयोग होता है, और इसकी दो दो पत्तियां सुबह खाने से जो है वो लाभ मिलता है, और साथ में कैंसर के इलाज में तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, सदाबहार की जो पत्तियां हैं वो हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत उपयोगी हैं। इसका काढ़ा बनाने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन आप जो भी इस्तेमाल करेंगे वो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे, कोई भी इस्तेमाल खुद नहीं करना होता है। अब साथियों, इसकी हम लोग बात कर लें कि कैसे आपको पौधे अधिक मिलेंगे। तो ये जो खाद आप देख रहे हैं साथियों, ये खाद आपको देनी होगी। ये है हमारी गोबर की लिक्विड खाद। साथियों, इसको जो आपकी गोबर की लिक्विड खाद है, इसको देने से क्या होगा कि आपकी ये जो है मिट्टी की संरचना में सुधार कर देगी, और इससे पानी धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, और साथ में जो है वो मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ा देगी ये खाद आपकी, और लंबे समय तक आपको असर करेगी। और आपका जो इसमें जो क्वांटिटी है वो प्रति पौधा जो है एक एक अंजुली आप अपना इसको दे दीजिएगा। इसमें चूँकि नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटाश है, तो इससे क्या होगा कि आपकी खूब पत्तियां बनेंगी, और फास्फोरस जो है वो आपके जड़ों को डेवलप कर देगी इसकी, और पोटाश होने के कारण जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपके पौधे की। इसमें जो भी आपके पौधे में कोई बीमारी लग रही है उससे भी बचाव होगा। साथ में इसमें मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो ये आप गोबर की जो है वो लिक्विड खाद देते रहिए इसमें। साथ में देखिए, आपने ये मैंने इसको दोस्तों कटिंग से लगाया हुआ है। आपने जो भी प्रूनिंग आप करें तो आप उसकी कटिंग को इसको किसी भी अपने गमले में, छोटे गमले में आप रख दीजिए, उसको पानी में करके, और उसमें मिट्टी भर के आप इस तरीके से लगा दीजिए, तो आपकी एक नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। सदाबहार का जो पौधा होता है साथियों, बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं मांगता है। इसको जो है आपको धूप 5 से 6 घंटे की धूप में आपका पौधा रहना चाहिए। इसको पानी बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप सप्ताह में 2 बार पानी दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब साथियों, जो एक बहुत ही अच्छी इसके लिए फर्टिलाइज़र है वो ज़रूर आप इसमें दीजिए अभी मार्च के महीने में। साथियों, ये है हमारी नीम की खली। ये नीम की खली आप इस समय मार्च में दीजिए, और इसमें कितनी मात्रा देना है साथियों, 1 चम्मच दे दीजिए आप प्रति पौधे में, और खाद देने के बाद थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी के साथ है बाद में उसमें पानी ज़रूर दे दीजिए, जिससे कि जो भी आपने इसमें फर्टिलाइज़र डाली है वो पूरे पौधे में जड़ों के माध्यम से पहुंच जाए। ये आपको 15 दिन में एक बार करना है साथियों। ये जो नीम की खली है वो 15 दिन में एक बार देना है। इसमें क्या होगा, ये आपकी फूलों की संख्या बढ़ा देगी, और उनके जो आकार है और उसकी गुणवत्ता को में भी सुधार कर देगी, क्योंकि नीम खली में जो है वो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें, और प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं। ये जो है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर देती है और कीटों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो आपका सदाबहार का पौधा है, इसमें कोई भी कीट नहीं लगेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती है, और आपकी जड़ों को जो है वो दीमक से, सूड़ी से और जो भी कीड़े लगते हैं उनसे बचाव करती है। दोस्तों, जब आप देखिए कि हमारे पौधे में जो भी सूखे फूल लगे हुए हैं उनको ज़रूर तोड़ के अलग कर लीजिए, वरना क्या होगा कि आपका पौधा जो है वो अपनी सारी ऊर्जा, जितनी भी ताकत है वो आपके बीज बनाने में वो लगा देता है, और आपकी जो नई ऊर्जा इसकी अपने पौधे की है वो नई नई कलियां बनाने में और फूल बनाने में नहीं लग पाती हैं। इसलिए इस बात को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। जो जो फूल मेरे खिल जाते हैं उनको मैं सदैव हटाती रहती हूँ। और अपने पौधे के लिए साथियों, आपको पानी जो है हफ्ता में 2 बार देना है, इससे ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी साथियों गुड़ाई भी आपको करते रहना होगा। इस तरीके से आप जब ध्यान रखेंगे तो आपको सदाबहार के बहुत सारे फूल मिलेंगे। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ। बाय बाय।